धर देव ईंटा चपक जाए फौरन, करुणावतारम घड़ियां अलारम, हृदयारविंदे तुम सब हो अंधे, भवम भवानी ये भैंसी रवानी। क्या बात है, आज ये मेरे मन में इतनी व्याकुलता, ये इतनी उकलाहट, ये इतनी बेचैनी, ये मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट, ऐसा लगता है जैसे कोई रेलगाड़ी हंटिंग करती हुई चली जा रही है। क्या मामूला है, बोलो बोलो ला मेरे जगही बाबा। ये मेरे आश्रम के आसपास रहने वाले भूतों, पिशाचनम, कमरकसम, चुड़ैनम, आज तुम भी मौन धारण किए हुए हो। क्या मामूला है? अरे ये उल्लू चुल्लू हर पानी पीकर मुझे अपनी लाल लाल आंखें दिखाता है। अरे ये मुझको डराता है, धमकाता है, हम भी नहीं हैं किसी से कम। फेंक दूंगा अटर बम तो निकल जाएगी तुम सबकी दम। क्या मामूला है, बोलो बोलो ना मेरे जखई बाबा। अरे हे जखई तुम हमको क्यों भूले, मेरी खटिया के खट मला दी, मच्छरा दी, मेरी छाती पर क्यों उले फूले। हे जखई तुम हमको क्यों भूले, जब बिल्ली म्याऊं करती है तो मेरे प्राण निकलते हैं, जब चूहे खटपट करते हैं तो हम ढक के सोते हैं। हे जखई तुम हमको क्यों भूले, बोलो बोलो ना मेरे जखई बाबा। अरे बोलो बोलो ना मेरे सैयद, कर दूं आज ऐसी तैसी तेरी मैयत। अरे ये पीपर का देवता, ये बरगद का देवता, चरचराए जब बैठता तो पत्ता न डोलता। क्या मामूला है, बोलो बोलो। आज इसका पता लगा, विदित हो गया मिथिलापुरी में महाराज श्री जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। अच्छा, यानी कि ब्याह ब्याह ब्याजी ब्याह, चश्मा वाले बाबा ब्याह। भैया यार को हमाओ ब्याह तो करवाओ। कहा गया है सकल पदार्थ ये जगमाही और बिना महरिया के सुख। हर कऊ का मौसम आता है, जैसे बरसात के मौसम में छाता बहुत जरूरी है कि नहीं, सर्दी के मौसम में रजाई बहुत जरूरी, ऐसे ब्याह के सीजन में एक मेरिया बहुत जरूरी। ब्याह की वैसे शादी वाले हमारे आए बहुत, ब्याह वाले बहुत आए। फिर क्या हुआ? छोटी लड़कियां उम्र से ब्याह वाले आए। हाँ, तो हुआ क्या? एक बार क्या हुआ, शादी वाले आए। हाँ। अरे जब बचपन घर घाट गए, हमरे दिखुआ आए बड़े बड़े, हम सब का लौटा रहे खड़े खड़े। सुखदीन दुबे चिथरऊ चौबे, बड़कऊ अवस्थी घुन्नर जी, हैं 10-5 जने अपनी अपनी बिटियन के खातिर मुंह बाएं खड़े। हम फिर भी लौटा रहे खड़े खड़े, इसलिए कहा एक दिन मैंने अपने बप्पा से, क्या? अब हमारी भी करवा दो शादी। तो फिर और लड़की की कोई नहीं टेंशन, घर में अपनी बूढ़ी दादी। सुन करके बोले बप्पा, अबे तू तो बड़ा निकम्मा है, और जिससे तू शादी करना चाहे वो तो हमारी अम्मा है। हमने भी कहा सुनो बप्पा, अब ले आए धरो अलग अलग चूल्हा, और तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। क्या बात है, बड़े सुंदर भाव थे आपकी। शादी वाले बहुत आए, अच्छे भाव थे। ये तो कोई एक बार और शादी वाले आए, एक बार शादी वाले घर आ गए। उस समय हमारे घर में ना हमारे पिताजी रहे ना हमारी अम्मा रहे, और ब्याह वाले यार आ गए 4-6 रिश्तेदार। खैर कोई बात नहीं, हमने उनको नाश्ता पानी करवाया,
चाय पानी करवाई। हमने कहा भाई चाय पानी करो, अभी पिताजी आते होंगे। तो एक रिश्तेदार ने पूछ दी, लला देखो चाय आए तो ठीक है, या बताओ कि तुम्हारी खेती का कितनी है। तो हमने उनसे कही कि बस यही 1 आध बीघा है, अपनी गुजर बसर चल रही। और कई मकान, यही मकान है। हमने कहा ये भी साला कोई मकान में मकान है, यही टूटो फूटो मकान है जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, अपना गुजर बसर चल रहा है। तो यार शादी वाले चुप्पे लौट गए। तब तक हमारे पिताजी आ गए, बोले अभी अभी यहाँ 4 लोग गए, वो कौन थे। हमने कहा हमारे ब्याह के लिए आए थे, तो तुमसे कुछ पूछा। हमने कहा यही खेती पूछ रहे थे, मकान की पूछी, तो तुमने क्या बताया। हमने कहा बस यही 1 आध बीघा खेती, गुजर बसर चल रही, और यही अपने टूटो फूटो मकान चल रहा हो गुजारा। बोले हट नालायक, तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों पापा। अगर रिश्तेदार आए कबहू ब्याह वाले, नोट कर लो, दोबारा कबहू शादी वाले आए हम घरे ना हो, 1 बीघा खेती हो, कम से कम 15-20 बीघा बताओ, और ब्याह लपा लपाओ। मकान एक हो, कम से कम 17-18 तो गिना दो, 1 आध पड़ोसी गिना दे, कौन से कागज देख रहे। हमने कहा ठीक पिताजी, आइंदा हम ध्यान रखेंगे। और खुदा ना खास्ता 15 दिन बाद फिर रिश्तेदार आएंगे हमारे ब्याह के लाए। और रिश्तेदार को वही एक सवाल, लला बताओ तुम्हारी खेती का कितनी। हमने कहा ऐसे नहीं बताएंगे। कि फिर हमने कहा छत पे चलो, हम उनको अपने मकान की छत पे लेवाएंगे। हमने कहा देखो यहाँ से लेके जहाँ तक तुम्हारी नजर जाए, समझ ले पूरा अपैचक है। रिश्तेदार बहुत कुछ बोले, लड़का यार बहुत जमींदार है, बड़ा लंबी चौड़ी जमीन है, पैसे वाला है। और लला तुम्हारा मकान, यही मकान। हमने कहा ये भी साला कोई मकान में मकान है। एक कानपुर में मकान, एक रूरा मकान, एक भरतना मकान, एक दिवियापुर में मकान, एक औरज्जा मकान, एक नरोत्तमपुर में मकान। रिश्तेदार बहुत खुश। और तब तक हमारे पिताजी आ गए। चलो एक रिश्तेदार ने पूछ दी, कह लला यही तुम्हारे पिताजी हैं। हमने कहा ये भी साला कोई पिताजी है। एक कानपुर में पिताजी, एक रूरा में पिताजी, एक भरतना में पिताजी, एक दिवियापुर में पिताजी, एक औरज्जा में पिताजी, एक नरोत्तमपुर में पिताजी। यार रिश्तेदार ऐसे चुप्पे हो गए जैसे नोकिया मोबाइल फोन से चाप। तब से लेके यार शादी वाले नहीं आए, समझ लो 6 साल हो गए। 6 साल तक हम बिल्कुल ब्याह से घूम रहे हैं, बड़वा रहे हो। हमें ब्याह की बहुत लुकुल लुकुल पड़ी है। तो शादी वाले बहुत आए, समझे क्या जी, शादी वाले बहुत आए। तो हम सोचते हैं कि अब बड़े मुश्किल से ये जो है मंत्रदेशी पत्र आया है, तो इसको पढ़ लिया जाए। मंत्रदेशी पत्र नहीं, अंतरदेशी पत्र आया है। अच्छा अंतरदेशी पत्र। हाँ, हाँ उसमें लिखा था, क्या लिखा था। प्रिय बंधु, यहाँ पर सब प्रकार की राजी खुशी से चूल्हे में घुसे। चूल्हे में घुसी नहीं है, चूल्हे में घुसी नहीं होगी, राजी खुशी, राजी खुशी होगी। राजी खुशी। विदित समाचार यह है कि हमारे यहाँ हमारी लकड़ी की दादी रो रही है। लकड़ी की दादी नहीं, लड़की की शादी हो रही है। अरे हाँ यार, लड़की की शादी हो रही है। पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो, धीरे। वही लिखा है, लड़की की शादी हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र पत्र पढ़ते ही आप तुरंत चले आइएगा। अगर आप हमारे यहाँ आए तो मेरी पुत्री, अगर आप हमारे यहाँ आए तो हम आपका जिंदगी भर पेशान छानूंगा। पेशान छालूंगा पढ़ा था आपने, और कल ये नहीं लिखा होगा, और कुछ लिखा होगा, और कुछ लिखा होगा। हाँ ऐसे कुछ लिखा, पेशान एहसान मानूंगा, एहसान मानूंगा। और अगर आप नहीं आए तो मेरी पुत्री कुंवार में रह जाएगी। कुंवारी रह जाएगी, कुंवार में नहीं। अच्छा कुंवारी रह जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ लिखा होगा। हम कहा यार कुंवार में रह जाएगी, तब हम कहा कैसे यार लिखते हैं यार। अच्छा तो एक बात बताओ यार, जैसे मिथिला में हम पहुंचेंगे, समझे, पहुंचे मिथिला में हम पहुंचेंगे तो सबसे पहले वहाँ की स्त्रियां आएंगी, हमको देखेंगे, निहारेंगे, तकेंगे। तो हम उनसे कहेंगे कि देखो बोलो चलो बको मत, बोलो चलो बको मत, चलो फिरो थको मत।
खाओ पियो छको मत हाँ। और देखो भालो तको मत। हाँ। इसके बाद हाँ। हम अपने प्यारे प्यारे संगी साथियों को बुलाएंगे। हाँ। देखो हमारे ब्याह को व्यवहार आ रहा है। हाँ। जो कोई बारात है हमारे जाओ चाहे नहीं, ये सामोला बनेगी ना शादी हाँ, में, तो इसलिए तैयारी हमारे शादी का जो है व्यवहार, देखो भाई साहब की तरफ से 21 मुद्रा है। हाँ। ये हमारे ब्याह को व्यवहार आ रहा है, का। बहुत कम आ रहा है। इसके बाद हम अपने संगी साथियों को बुलाएंगे। हाँ। हमारे प्यारे प्यारे संगी साथी व सलाइयों, हाँ। हाँ। बाल बनाने वाले प्यारे प्यारे नाइयों, हाँ। एवं मिठाई बनाने वाले प्यारे प्यारे हलवाइयों, हाँ। थाने चौकी के सिपाहियों, भैया बहने व भौजाइयों, एवं रामलीला में भब्बर मचाने वाले कसाइयों। जब तक आप लोग मचियो डीजे पे खूब हुल्लड़, हाँ। और तब तक हम पी जाएंगे चाय के 72 कुल्हड़। अच्छा। हाँ, इसके बाद हाँ, फिर क्या करोगे? हमारी पड़ेगी मिथिला में डायरेक्ट भावरे। भावरे नहीं है, इसे पढ़ेंगे भावरे डायरेक्ट। अच्छा। और का अरे जकी पहली भावर हो अब तो बिटिया बाप की, जकी पहली भावर हो अब तो बिटिया। पहली दूसर तीसर चौथी पचई छठई सतई अठई नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं। ये क्या? फिर मिथिला में होगी हमारी 13वीं। ये 13वीं भावर कब से पढ़ने लगी? जकी 14वीं भावर हो के अब तो बिटिया खसमई की, जकी 14वीं भावर हो। अच्छा ये बताओ, 14वीं भावर में कब से पढ़ने लगी? 14 भावर हैं। अच्छा 14 भावर नहीं पढ़ते? नहीं नहीं, 14 नहीं पढ़ते। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई हमारी शादी। तो तुम्हारी कितनी पढ़ी थी? 7 ही पढ़ी थी। 7 पढ़ी थी। और का? तो घर वाली घर पे है? हाँ। नहीं पता चले तुम यहाँ ढोलक बजा रहे हो, घर है कौन और ठोक रहे हो। मतलब 7 वाली प्राय साथ नहीं दिया करते, फरार हो जाया करते हैं। हमने ऐसा पढ़ा है। अच्छा। हाँ, ये पढ़ाई है अपनी। और का 7 वाली प्राय साथ नहीं दिया करते, इसलिए हम अपना मजबूत काम करवाएंगे, पेटेंट 14 डलवाएंगे। हाँ, सही है। इसके बाद मिथिला में होगा हमारा कुंवर कलेऊ। जिस समय हमारा कुंवर कलेवा होगा हम वहां पे रूठ जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। हमको मनाने के लिए हमारी नई नई सालियां आएंगी। अच्छा। जीजा, ओ जीजा, खाना खाई लो जीजा, प्लीज खा लियो जीजा। हम खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? इसके बाद आएंगी हमारी नई नई सराजें। अच्छा। हमको मनाने के लिए। हाँ, रूठे रहोगे? फैजाबाद की हैं। अच्छा। हमको मनाने के लिए आ रही हमारी सराजें, करके घूंघट की लंबी लंबी दराजें। हाँ। और सराजें हमारी ऐसे आ रही जैसे कोनो सरकारी अस्पताल में चेकअप कराने जा रही है। ए बड़े जीजा, जीजा खाए लियो खाना जीजा। अब लेवे देवे को का धरो आंगू पाछे लेते देते रहियो, खाए लियो। हम खाना नहीं खाएंगे। इसके बाद आएगी हमारी अजिया सास। हाँ। जिनकी उम्र है 75 साल। ठीक। जिनके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, समझो अब उदंत है। अच्छा। निकलेंगे अभी दांत हैं। मेरो बछड़ा खाए लियो खाना मेरो लाल, मेरो बेटा
अब जा बुढ़ापे पे मेरे पास लेबे देबे को का धरो बछरा, जब लेबे देबे लायक हती तो तुम नहीं आए, खाए ले मेरो लाल। अब तो चनन कैसी खेती रह गई सो खोटत खात रहियो, ले का लियो मेरी दुतिया में 10 रुपया बंधे, सो और में बर्फ चाट लियो, ए ले एऊ कोनो नठिया ने छोड़ ले, खाए लो मेरो बेटा। हम खाना नहीं खाएंगे, इसके बाद आएंगे हमारे चचिया ससुर, खा लो बउआ, नहीं खाएंगे, खा लो ना, नहीं खाओ ना, नहीं खाओ ना, लगाओ सारे का 20 लाठी, फिर खा लेंगे यार, का बेइज्जती करवाओ। ना ना ना, सम्मान यार, बातन बातन में पता ही नहीं लगा यार, मिथिला आ गई। हाँ। बहुत सजावट है, ऐसा करो। हाँ। ये जो दहेज का सामान रखा है इसको हमारे लोडर में लदवा। ये दहेज का सामान नहीं, ये अजिगो है, इसको 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ जानकी का शादी होगी, उसके साथ विवाह होगा। मतलब एक टोरे का परिचय तब हमारा भुवन हुई है। हाँ, ओके बाद आपका भुवन होगा। और जैसे ना टोर पाए तो कुछ नहीं होगा, निकल लो फिर 9 2 11 तो नहीं हुए। अरे यार ये कोनो बड़ी बात है, ये तो यार धनुष है। हाँ। जिसको बताओ उसको तोड़ दे। हाँ, इसको ही आप पहले तोड़िए, उसके बाद दूसरा कुछ देंगे तोड़ने के लिए। चलो ठीक है, मैं तोड़े दे तो मैं कौन है बड़ी बात। हाँ हाँ, तोड़ो तोड़ो। चलो हाँ, एक बात बताओ। हाँ। पचाड़ का एक करवाई, पहले इसको बर्तन बताओ का एक करवाई पीतर के। पहले इसको तोड़ो, जिसके बोलोगे उसके बर्तन आपको मिलेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि यार फाइबर के करवा दियो। हाँ, फाइबर के करवा दिए जाएंगे। क्या यार भैया यार बताओ यार, बिटेवा की उम्र कितनी है? उम्र कितनी बिटेवा? 6 वर्ष। हाँ। केवल 6 वर्ष। और क्या? तो कौरे पोलियो को ड्राप पे आओ जाइएगा। तोड़ दे। तोड़ दो, उसमें क्या संदेह है। अब टाइम कम है, जल्दी तोड़ दे। फड़ती से एक हाथ से तोड़े दे रहे। एक से तोड़ो यार, हम सोच रहे थे एक दिन लौड़िया दिखाई देते तो। इसको तोड़ो, उसके बाद ले ही जाओ साथ में शादी करके। अच्छा ठीक। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, लड़की जो है हाँ। वो लड़की है? लड़की है, और क्या है, उसमें भी कोई संदेह नहीं। आजकल आदमी धोखाधड़ी बहुत करत है ना, लड़की है। चलो ठीक, तोड़े दे रहे। कहे जैसे हमने धनुष तोड़ दो तो बिटेवा हमारे साथ जाइए। पहले इसको तोड़ो, आपके साथ शादी होगी, ले जाना इसको, पहले तोड़ो। नहीं, जैसे हमने तोड़ दो और बाई चांस बिटेवा ना गई तो फिर समझ ले बिटेवा के बदले तुमका जाएगा पर ये हमारे साथ जाएगी, जरूर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, महाराज का प्रण है। चलो तोड़े दे रहे। हाँ, तोड़ो उसको। अरे तैयार है। क्या हुआ? पूरे सब छींचा लेकर हो गई। पहले ही कहा था, शादी के चक्कर में मत पड़ो। उरे ऐसा लग रहा जैसे उरे पेप्सी की बोतल की ढकनिया खुल गई हो। उरे अलग हट जा, नहीं छिटक जाइए, खाम खाम हट। क्या हुआ? मठा के आलू बने थे ब्याह यार, मठा मठा सब पकड़ को आलू गांठे रह गई।